ये सब कैसे संभव हो रहा है? ये फेरी से संभव हो रहा है। ये प्रभात फेरी जो है, सुबह उठ करके हरिनाम संकीर्तन के साथ अपने दिन की शुरुआत करना, भगवान के नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरे नगर की परिक्रमा करना और चलते चलते मन में ये भाव रखना कि मैं केवल चल नहीं रहा हूं, मैं विश्वरूप परमपिता परमात्मा की प्रदक्षिणा कर रहा हूं। ये प्रदक्षिणा हो रही है परमात्मा की। इससे बहुत लाभ है, प्रभात फेरी से बहुत लाभ है। सबसे पहला लाभ, दो चार गिनाता हूं आपको। सबसे पहला लाभ, जल्दी उठने की आदत लग जाती है। 6 बजे रोकड़िया हनुमान मंदिर से प्रभात फेरी आरंभ होती है, तो 6 बजे जो प्रभात फेरी में जिसको जाना है उसको 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठ जाता है आदमी, सूर्योदय से पहले पहले उठ जाता है, तो सूर्य भगवान की कृपा अपने आप उस पर हो जाती है। पहला लाभ, जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है। दूसरा लाभ, तीसरा लाभ, आजकल लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, सुबह उठकर घूमने जाते हैं। कुछ कुछ तो अपने कुत्ते को साथ में लेकर जाते हैं, कुत्ते को भी घुमा लेते हैं, उनकी भी वॉकिंग हो जाती है। सुबह सुबह कुत्ते का दर्शन करते हैं। और यहां सुबह सुबह आपको रोकड़िया हनुमान जी का दर्शन होता है। हनुमान जी से उनका जो संपूर्ण तेज है वो प्राप्त होता है। घुटनों में दर्द बंद हो जाएगा। किसी के यदि घुटनों में दर्द है तो प्रभात फेरी में जाना शुरू करो। और कभी जो पुराने प्रभात फेरी में जाने वाले लोग हैं, जो नियमित आते हैं, एक भी दिन जो प्रभात फेरी छोड़ते नहीं, उनको अकेले में लेकर के पूछना क्या क्या लाभ मिला आपको, तो वो आपको बताएंगे कि प्रभात फेरी से कितना लाभ है। शरीर स्वस्थ रहेगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, भगवान की प्रदक्षिणा होगी और पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा, तेज के साथ व्यतीत होगा। हनुमान जी तो अतुलित बल धाम हैं, उनके गुणों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, इतने गुण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बस इतना ही कहा, अतुलित बल धामम। कितने गुण हैं? बोले अतुलित बल धाम है। उनके बल का कोई अंदाज ही नहीं। सकल गुण निधानम। प्रातः काल रोकड़िया हनुमान जी का दर्शन करने से, प्रभात फेरी में आने से हमारा पराक्रम बढ़ेगा। जो भीतर कहीं पर एक ठेस है कि मैं कमजोर हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है, ये सब जो भीतर रोग बैठे हुए हैं सब निकल जाएंगे। अब युवा हो जाएंगे।
भीतर पराक्रम जगेगा। आज का आदमी शरीर से रोगी कम है, मन से रोगी ज्यादा है। तो मन के रोग को यदि मिटाना है तो हनुमान जी का दर्शन करो, प्रभात फेरी करो, हनुमान जी के आरती में सम्मिलित हो, प्रसाद लेकर वहां से विदा हो। इतना 1 घंटे का वो पूरा कार्यक्रम है। इस 1 घंटे के कार्यक्रम में यदि आप सम्मिलित हो जाते हैं तो आप हमेशा चुस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। पराक्रम बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, बुद्धि की सोच बढ़ती है। कितने प्रकार के कीर्तन करते हैं, ये हमें भी नहीं आते उतने। चलते चलते रोज 50 हरिनाम संकीर्तन बदल लेते हैं। मति का जो प्रताप है, बुद्धि का जो प्रताप है, वो भी प्रभात फेरी में आने से अपने आप बढ़ता है। बुद्धि तीव्र होती है उसकी। इसलिए जो बच्चे अपने बुद्धि से कमजोर हैं उनको भी प्रभात फेरी के साथ जोड़ दो। उनकी बुद्धि को बढ़ाना है तो प्रभात फेरी के साथ जोड़ दो। कौशल्य बढ़ेगा, सुशीलता बढ़ेगी, विनम्रता बढ़ेगी, माधुर्यता आएगी जीवन में, बोली में मधुरता। नीतिमत्ता, गांभीर्यता, चातुर्यता, सुवीर्यता, ये सारे के सारे गुण हनुमान जी की कृपा से आपके भीतर आ जाएंगे। यदि हम प्रभात फेरी में जाना आरंभ करेंगे, प्रातःकाल जल्दी उठने का अभ्यास हो जाएगा, हरिनाम संकीर्तन करने लगेगी हमारी जीभ, हम स्वयं तो जगेंगे ही, दूसरों को भी जगाएंगे। जहां से प्रभात फेरी गुजरती है वो लोग भी उठ जाते हैं, वो भी सोए नहीं रहते। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है। इसलिए प्रभात फेरी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित हो। वो सौभाग्यशाली होंगे, वो भाग्यशाली होंगे जो प्रातः काल की इस प्रभात फेरी में सम्मिलित होंगे। कथा में बैठे होते हैं ना, तो ये सारे गुण सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वाह, हमें भी शुरू करनी है प्रभात फेरी। 50 में से 5 लोग आना शुरू होंगे, फिर वो 5 मन में विचार करेंगे, यार रोज उठना जल्दी, ये झंझट कौन पाले। एक 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 कटता जाएगा। आरंभ में ऐसा होता है, कोई भी साधन जब हम आरंभ करते हैं तो उस साधन के प्रति इच्छा कम होती जाती है, लेकिन इच्छा न होने पर भी जब हम साधन करते रहते हैं, फिर उस साधन से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। अब जिनको प्रभात फेरी की आदत लग गई है, वो लोग प्रभात फेरी में आए बिना नहीं रह सकते। जैसे 4 बजे की चाय पीने की जिसको आदत लगी हो, वो चाय के बिना नहीं रह सकता। कथा में बैठा रहेगा तो भी, कितने बज गए, याद दिला दिया मैंने, चाय का स्मरण करेगा। जिनको प्रभात फेरी की आदत लग गई, वो बराबर उस टाइम प्रभात फेरी में हाजिर। कोई आए या ना आए इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो जाऊंगा।
और नियम से जाऊंगा, प्रतिदिन जाऊंगा। प्रतिदिन जाने से बहुत लाभ है, रोज करने से बहुत लाभ है। नियम का फल हमेशा मीठा होता है। एक आदमी था जो कभी कोई नियम नहीं निभाता था। एक दिन किसी सत्संग में गया और उसने सुन लिया कि नियम का फल बहुत अच्छा होता है, और गुरुजी के पास आकर गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं भी कुछ नियम लेना चाहता हूं। आपने कहा नियम का बहुत लाभ है, तो मैं भी कोई नियम लेना चाहता हूं, बताओ मैं क्या नियम लूं। तो कहा भैया तुझे जो ठीक लगे वो नियम ले ले। उसने कहा मैं सुबह जल्दी उठ करके स्नान करूंगा और किसी भस्म लगाए हुए आदमी का दर्शन करूंगा। जब तक मुझे भस्म लगाया हुआ कोई आदमी नहीं मिलेगा तब तक मैं भोजन भी नहीं करूंगा। ठीक है, नियम ले लिया। अब उसने देखा कि एक कुम्हार जो मिट्टी लेने के लिए रोज अपने गधे को लेकर के जाता है, और वो रोज भस्म लगाता है अपने माथे पर। उसके जाने का समय क्या है उस आदमी ने देख लिया। स्नान करके आता, घर के बाहर रोज खड़ा हो जाता और कुम्हार को भस्म लगाए हुए देख लेता, उसका नियम पूरा हो जाता। प्रतिदिन ये नियम चल रहा था। एक दिन कुम्हार थोड़ा सा उससे जल्दी चला गया। वो कुम्हार जल्दी जाकर जो ही पहुंचा मिट्टी लाने के लिए, आज उसने जहां पर मिट्टी खोदी वहां उसको 2 सोने के घड़े मिले। उसने जो ही मिट्टी खोदी तो 2 सोने के घड़े उसको प्राप्त हुए। वो घड़े देखकर वो अत्यंत खुश हुआ। इधर ये बालक आकर के रोज कुम्हार का दर्शन करता था। आज कुम्हार का जब दर्शन नहीं हुआ, पूरे गांव में घूम लिया, कहीं कुम्हार नहीं मिला। आखिर गधे के चरण चिन्हों को देखते हुए पहुंचा और उसने दूर से ही उस कुम्हार को देख करके चिल्लाया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। कुम्हार ने सोचा ये 2 घड़े मिले हैं, यही देख लिया। वो तो अपनी खुशी में देख लिया कर रहा था। कुम्हार को भस्म लगाए हुए देख लिया, इसलिए कह रहा था देख लिया, देख लिया, देख लिया। उस कुम्हार ने दूर से ही उसको, आए छोरे इधर आ। वो दौड़ता हुआ आया। कुम्हार ने कहा चुप, अब चिल्लाना बंद कर, 1 घड़ा तेरा, 1 घड़ा मेरा। बिना कुछ किए ही सोने का घड़ा उसको मिल गया, क्योंकि वो प्रतिदिन नियम कर रहा था, नियम का पालन कर रहा था। नियम से हम जो कोई भी कार्य करेंगे मेरे भाई बहन, उसका फल हमेशा मीठा होगा। इसलिए पतंजलि कहते हैं दीर्घ कालैरंतर्य सत्कारानुसे शंकर से भी प्रेम करने लगे। शंकर के प्रति उनके भीतर जो द्वेष की भावना थी वो आज समाप्त हुई। उनके समझ में आ गया कि भगवान महादेव काम विजयी हैं। कामदेव को भेजा ब्रह्मा जी ने, लेकिन शंकर भगवान का काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ब्रह्मा जी भी आज भगवान महादेव की स्तुति करते हैं। इच्छा हुई कि मेरा बेटा जो दक्ष है दक्ष की कन्या बनकर
भगवती जगदम्बा स्वयं प्रकट हो। ब्रह्मा जी ने मां पार्वती जी से प्रार्थना की, नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्तिः सनातनी सर्वविमोहनीति तस्मात् त्वं दक्षजा भूत्वा दिव्यरूपा महेश्वरी तत्पत्नी भव मद्भक्त्या योगिनं मोहयेश्वरम्। हे भगवती जगदम्बा, आज मेरे पुत्र दक्ष की कन्या बनकर के आप प्रकट हो। मां भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा जी को दर्शन देकर के ब्रह्मा जी से कहा, मैं दक्ष की पुत्री बनकर के आने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए दक्ष को भी तप करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी महाराज ने मां को प्रणाम करके मां से कहा, मैं अपने पुत्र को तप करने के लिए कहूंगा। एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए मेरे भाई बहन तप करना पड़ता है। केवल भोग के शिकार होकर किसी एरी गेरी संतान को पैदा करना है तो कोई तप की आवश्यकता नहीं है। किसी दिव्य विभूति को अपनी कोख से यदि जन्म देना है तो उसके लिए तप करना पड़ेगा, उसके लिए तपना पड़ेगा। दक्ष ने हजारों वर्षों तक तप किया और दक्ष की तपस्या से आज मां परांबा भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई। उस तप का यह प्रभाव रहा कि आज दक्ष के सामने सिंहस्ता कालिकां कृष्णां चारुवक्त्रां चतुर्भुजां वरदाभयनीलाब्ज खड्गहस्तां मनोहरां। सिंह के ऊपर सवार मां भगवती परांबा अपने संपूर्ण सौंदर्य को लेकर हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर दक्ष के सामने उपस्थित हुई। मां के इस परम दिव्य स्वरूप को देखकर के दक्ष आज अपने हाथ जोड़कर मां को प्रणाम करता है। जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्ववपुर्मम। हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी,
हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। मां, मैंने दिव्य वर्षों तक तप जरूर किया है, लेकिन मेरे तप के प्रभाव से आप नहीं आई हो। आप तो जो मुझे प्रकट होकर आज दर्शन दे रही हो, ये केवल आपकी कृपा का फल है। मां यदि दर्शन देगी तो केवल कृपा के कारण देगी। हम में साधन करने की क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, किस प्रकार से हम मां को रिझा सकते हैं, क्या दे सकते हैं मां को। मां से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने से ही मां प्रसन्न होती है। वो जिस दिन कृपा कर देगी उस दिन हमें दर्शन दे देगी। बस हमारे भीतर उसको देखने की इच्छा जागृत होनी चाहिए, उत्कंठा जागृत होनी चाहिए। तदर्पिताखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद कहते हैं, उस परमपिता परमात्मा को, भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने का मार्ग क्या है, साधन क्या है। देवर्षि नारद कहते हैं, अपने पास जो कुछ है उनको अर्पित कर दो। तदर्पिता, मेरे पास जो है वो सब तेरा है और मैं भी तेरा हूं। नाथ में थारो जी थारो, चोखो गुरु कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूं सो थारो, जैसा हूं आपका हूं। ये भाव जब जागृत हो जाएगा, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देंगे। तदर्पिता खिलाचारिता, जो कुछ भी करते हैं हम, वो सब ईश्वर को समर्पित कर दें। खिलाचारिता, और फिर तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, उसके विस्मरण में परम व्याकुल होकर के पुकारें। जैसे मछली को जल के भीतर से निकालने के बाद वो छटपटाती है, समय पर जल मिल गया तो ठीक, नहीं मिला अपने प्राण त्याग देती है। अब ये उदाहरण तो बहुत पुराना हो गया। जैसे एक युवा मोबाइल के लिए तड़पता है, यदि किसी युवा के हाथ से मां ने मोबाइल छीन लिया, रात और दिन बस उस मोबाइल का स्मरण, कब मिलेगा मुझे मोबाइल, कब मिलेगा मुझे मोबाइल। उसके भीतर जैसी मोबाइल के लिए तड़प है, वैसी तड़प जब ईश्वर के लिए मनुष्य के भीतर जागृत हो जाती है, तब परमात्मा हमारे सामने आकर के प्रकट हो। जगदम्बा सामने आकर आज दक्ष के प्रकट हो गई, क्योंकि दक्ष के भीतर इस प्रकार की तड़प है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में, कोलकाता में मां की सेवा करते और सूर्यास्त के समय में मां से कहते, मां प्रतिदिन आप दर्शन देती हो, लेकिन आज सूर्य अस्त होने जा रहा है, अब तक प्रकट नहीं हुई हो। मां प्रकट होकर के दर्शन देना, अन्यथा इस शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। जो ही परम आतुरता के साथ, व्याकुलता के साथ
मां से इस प्रकार निवेदन करते, सूर्य अस्त होने से पहले पहले वो दक्षिणेश्वरी मां काली जगदम्बा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सामने आकर के खड़ी हो जाती। मूर्ति के भीतर से निकलकर वो भगवती काली दर्शन देती ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। जो कुछ भी मां ने हम पर कृपा की है, वो कृपा मेरे साधन से नहीं हुई है, मां की दया से ही हुई। मां ने चाहा दर्शन देना तो ही दिया है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, आप जब चाहोगे तभी मेरे ऊपर कृपा होगी, आपकी चाह के बिना मेरे पर कृपा नहीं होगी। इतनी विनम्रता, ये आर्जवता, ये सरलता जब हमारे भीतर आ जाएगी ना, तब हमें मूर्ति में ठाकुर जी दिखने लगेंगे, भगवान का दर्शन होने लगेगा। अब तक तो हम केवल पत्थर के ऊपर ही जल चढ़ा रहे हैं। शिव जी कहां दिखते? जब प्रेम भाव जागृत हो जाएगा तब भगवान महादेव दिखाई देने लगेंगे। सरलता जब जीवन में आ जाएगी तब बहुत भीड़ में जाकर के धक्का मुक्की करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने ही अंगूठे के ऊपर जल चढ़ा देंगे तो भी भगवान महादेव की पूजा संपन्न हो जाएगी। अब तक तो जल चढ़ाने के लिए एक को धक्का देकर उसको दूर करना पड़ता है, तब जाकर हमारा नंबर आता है। एक को तो हमने देखा शिव जी के मंदिर में जा रहा था, बहुत भीड़ थी, और उसको किसी ने कह दिया कथा में, एक धतूरा चढ़ाया कर रोज शिव जी को, उससे ये हो जाएगा। अब क्या चढ़ाने से क्या होता है, शिव पुराण में तो कहीं उल्लेख नहीं है। हमने तो पूरी पढ़ी है, एक एक अक्षर पढ़ा है कि कहां कहां से क्या क्या लिया है, ये भी पूरी जानकारी नहीं। उसको कह दिया धतूरा चढ़ाओ, धतूरा, और वो धतूरा लेके आया, 2-4 लाया। इतनी भीड़ में कहां शिवलिंग के पास पहुंचूंगा, जल्दी है। उसने दूर से ही वो कांटा वाला धतूरा फेंका। वो शिव जी तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक किसी के शीश में आके लगा। उसने पीछे मुड़ करके देखा, ये नीचे हुआ। 2-4 लाया था, एक और फेंका, ये ठीक शिव जी तक पहुंचा। अब शिव जी तो बेचारे बोल नहीं सकते किसने फेंका, इसलिए उनको तो शीश पे खानी पड़ेगी कांटों की। उनको तो चोट भी यदि भक्त दे रहा है तो लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम फेंकते जा रहे हैं। एक पेड़ा लेकर के आया और पेड़ा उठाया, ले खा, दबाया जोर से मुख में। हमारे हाथ से पेड़ा मुख में दबाने से शिवजी खाएंगे? क्यों मूर्तियों को गंदे करते हो मेरे भाई बहन? उनके स्वरूप की सुंदरता बनी रहे, सामने भाव से रख दिया तो भाव प्रधान है, भाव से दिया तो खाएंगे। आपका धतूरा फेंकने से शिवजी को चोट आएगी, शिवजी लेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। समीप जाकर आदर के साथ जो समर्पित किया जाता है उसको ही भगवान स्वीकार करते हैं। पूरे मंदिर में गंदगी ही गंदगी कर देते हैं। यह तो अच्छा हुआ है कि शिव मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन शिव मंदिरों की दुर्दशा भी तो कम नहीं हुई है।
मंदिर को स्वच्छ बना करके रखना ये भी हमारा कर्तव्य है। हम जाकर भगवान महादेव को आदर के साथ प्रणाम करें। बहुत अधिक भीड़ भाड़ है तो छोड़े, कोई जाने की आवश्यकता नहीं। शिव पुराण कहता है अपने अंगूठे को ही शिव बनाकर इसका ही अभिषेक कर लो, शिव जी का अभिषेक हो जाएगा। अपने अंगूठे पर ही सब कुछ चढ़ा दो। भाव प्रधान है, जो भी करो भाव से करो। तो टुकड़ो जी महाराज ने एक बहुत सुंदर मराठी में भजन लिखा है, मनी नाही भाव। 4 लेना। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव। भाव म्हणे देवा मला पाव। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव। देव असाने पावायचा नाय। देव अशाने पावायचा नाय। देव असाने पावायचा नाय 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 नाय। देव बाजारचा भाजीपाला नाय। देव बाजारचा भाजीपाला नाय। देव बाजारचा भाजीपाला नाय। देव बाजारचा भाजीपाला नाय। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव। देव आशान भेटायचा नाही रे। देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। दगडाचा देव त्याला वडराचा भेव। दगडाचा देव त्याला वडराचा भेव। सोन्या चांदीचा देव त्याला चोराचा भेव। सोन्या चांदीचा देव त्याला चोराचा भेव। देव अशान भेटायचा नाही हो। देव बाजारचा भाजीपाला नाही हो। देव बाजारचा भाजीपाला नाही। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव। मनी नाही भाव देवा मला पाव। देव अशान भेटायचा नाही रे। देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। देवत्व आहे ठाई ठाई। देवाचं देवत्व आहे ठाई ठाई। मी तू गेल्या विना अनुभव नाही। मी तू गेल्या विना अनुभव नाही। देव अशान भेटायचा नाही रे। देव बाजारचा भाजीपाला नाही। देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। मनी नाही भाव म्हणे
बाजारचा भाजीपाला देव बाजारचा भाजीपाला देव बाजारचा भाजीपाला देवाचा देवत्व आहे ठाई ठाई, अहंकार गेल्या बिना अनुभव नाही, तुकड्या दास म्हणे ऐकाही गवाही, देव असा ने पावायचा ना, देव असा ने पावायचा नाही 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 ना, देव बाजारचा भाजीपाला ना, देव बाजारचा भाजीपाला ना। जितना सस्ता हमने संसार की सामग्रियों को समझा है, उतने सस्ते भगवान नहीं हैं। बड़ी टेढ़ी खीर है। क्षूरस्य धारा निशितम दुरत्या, तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है भगवान की भक्ति करना। प्रेम से करिए, आनंद से करिए, भाव से यदि हम भजेंगे तो भगवान भी मिलेंगे। भाव महत्वपूर्ण है, आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक भक्त था, गणेश जी की भक्ति करने की बात किसी ने कह दी, उसने गणेश जी का भजन करना शुरू कर दिया। रोज गणपति स्तोत्र का पाठ करता, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करता गणेश जी के सामने बैठकर। मुंह सूख गया उसका, गणेश जी कहीं प्रसन्न हुए नहीं। अब इसने सोचा ये तो बेटा है, इससे अच्छा ये है कि हम बाप का भजन करें। तो गणेश जी को छोड़ दिया, शिव जी को पकड़ लिया। नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगा, पूजा करता शिव जी की, रोज धूप दिखाता। गणेश जी जो मंदिर में सामने रखे थे उनको ऊपर मंदिर के ऊपर रख दिया। अब वो ज्यों ही धूप दिखाए, वो धूप का जो धुआं है वो ऊपर जाए। वो धुआं ज्यों ही ऊपर जाने लगा, इसने कहा धूप तो मैं शिवजी को दिखा रहा हूं और धूप ले रहा है गणेश, ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। उठ करके गया, एक नई रुमाल लेकर आया। ये मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से भक्त ने भगवान से प्रार्थना की है। मृत्युंजय का जप करके ऋषि दधीचि पुनर्जीवित हो जाते हैं। ऋषि दधीचि पुनर्जीवित होकर के क्षुभ के साथ पुनः युद्ध करते हैं। आज विष्णु भगवान स्वयं आकर के ये झूठ बोल देते हैं कि राजा श्रेष्ठ होता है, दधीचि श्राप दे देते हैं। आपने लोभ में आकर अपने भक्त का पक्ष लिया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। आप उस यज्ञ में जाओगे जिस यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हो रहा है, और शंकर भगवान का अपमान आप सुनते रहोगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। ये मेरा आपको श्राप है।
और इस श्राप के कारण शौनकादि ऋषियों भगवान महाविष्णु उस यज्ञ में पहुंचे। लेकिन जब सती ने अपना शरीर भस्म कर लिया, तब महाविष्णु ने समझाना आरंभ किया दक्ष को, इस यज्ञ को विराम दो, अभी भी समय है, भगवान महादेव से क्षमा याचना करो, अभी भी वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन दक्ष अहंकार में भरा हुआ है, उसने अब विष्णु जी की बात नहीं मानी और आज वीरभद्र आए। जो जो लोग वहां पर शिव जी के अपमान के समय में हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, उनके दांत तोड़ लिए, जीभ खींच करके बाहर निकाल ली, किसी के पांव तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की मूछें नोच ली, किसी के बाल नोच लिए और वहां से सबको भगाया। दक्ष जो अभी भी स्वाहा स्वाहा का उच्चारण कर रहा था, वीरभद्र वहां जाकर दक्ष के पास पहुंचते हैं और अपनी तलवार के द्वारा वीरभद्र का मस्तक काट कर, दक्ष का मस्तक काट कर उसको वहां पर नष्ट करते हैं। ज्यों ही दक्ष का मस्तक आज कटा, दक्ष का नाश हुआ, सारे यज्ञ में हाहाकार मचा। यज्ञ स्वयं मृग का रूप लेकर के वहां से भागा, यज्ञ स्वयं वहां से भागा। भगवान महादेव उस यज्ञ में आए, सती के जलते हुए देह को भगवान ने देखा, उस अग्नि को अपने कंधे पर लेकर के भगवान पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सती का एक एक अंग जहां जहां गिरता है, वहां वहां भारत में शक्तिपीठ का निर्माण होता है। 108 जगह शक्ति का वो अंग गिरा और भारत में 108 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। भगवती सती इस संसार में जगह जगह प्रकट हुई। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान शंकर शांत होकर कैलाश पर पहुंचे। सारे के सारे देवता विष्णु और ब्रह्मा जी को लेकर भगवान महादेव की शरण स्वीकार करते हैं। दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करिए प्रभु, प्रसन्न होइए आप। कैलाशपति भगवान शंकर की जब सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान महादेव तो आशुतोष हैं, वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आज महादेव इनकी स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष के यज्ञ में जाते हैं, बकरे का मुख दक्ष को लगाया जाता है। बकरे के मुख से दक्ष भगवान महादेव की स्तुति करता है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा उन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा उन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा, ओ बड़ा है तेरा दायजा। बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश
के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। हर हर भोले। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी बभूत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार, गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तो, ओंकार तो, ओंकार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। हर हर भोले। क्या क्या नहीं दिया हम क्या बखान दें, क्या क्या नहीं दिया हम क्या बखान करें। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, हाँ सलोग रंबो तेरे नाम से। जहर पिया ओ जहर पिया जीवन दिया ना उदार तो, कितना उदार तो, कितना उदार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। बोले तार तार तो, बोले तार तार तो, भोले तार तार तो, भोले तार तार तो। बोले तार तार तो, बोले तार तार तो, भोले तार तार तो, भोले तार तार तो। बोले तार तार तो, बोले तार तार तो, भोले ओ भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। नीलकंठ भगवान की जय हो। तेरी कृपा बिना नहीं ले
एक भी अणु तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु लेते हैं श्वास तेरी दया से तृणु तृणु कहे दास एक बार कहे दास एक बार मुझको निहार तू मुझको निहार तू मुझको निहार तू मुझको निहार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू भोले तार तार तू बम भोले कह करके दक्ष ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान तो आशुतोष हैं और आशुतोष का मतलब होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए। बकरे का मुख लगा करके दक्ष को जीवित किया गया। महादेव उस यज्ञ में पधारे तभी वो यज्ञ पूर्ण हुआ। सभी देवताओं ने मिलकर आज ये निर्णय लिया कि कोई भी मांगलिक कार्य होगा, यज्ञ होगा, उसमें रुद्र कलश के रूप में महादेव की प्रतिष्ठा अवश्य की जाएगी। बड़ा सा बड़ा यज्ञ हो या छोटा सा छोटा कोई यज्ञ कार्य हो, उसमें रुद्र कलश की स्थापना होती है और महादेव का पूजन अवश्य किया जाता है। भगवती सती अंतर्धान हुई और वही सती कुछ समय की प्रतीक्षा के पश्चात अस्त्युत्तरस्यां दिशि वै गिरीशो अस्त्युत्तरस्यां दिशि वै गिरीशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठ महातेजा समृद्धि भाग। हिमालय की कन्या बनकर, मैना की कन्या बनकर भगवती पार्वती के रूप में सती प्रकट हुई और सती पार्वती बनकर भगवान महादेव के साथ विवाह करती है। अब शिव और पार्वती का मंगल विवाह संपन्न होता है। सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान इतनी भी क्या जल्दी है विवाह की? शिव और पार्वती जी के मंगल विवाह का प्रसंग थोड़ा सा विस्तार से आप सुनाएं। हिमालय कौन, मैना कौन, इनका भी चरित्र आप कृपा करके हमें बताएं। उत्तर दिशा में भारत में समस्त गिरि पर्वतों के राजा के रूप में एक पर्वत हैं जिनका नाम हिमालय है। हिमालय ने पितरों की कन्या मैना के साथ में अपना मंगल विवाह संपन्न करवाया। मैना
का हिमालय के साथ में जब विवाह हुआ तो ये दोनों पति पत्नी मिलकर एक श्रेष्ठ संतान के लिए तप करते हैं। 27 वर्षों तक इन्होंने तप किया। चैत्र मासम समारभ्य सप्तविंशति वत्सरान, चैत्र मास में इनका ये तप आरंभ हुआ जो लगातार 27 वर्षों तक चला। भगवान शिव और शिवा का दोनों मिलकर के पूजन करते हैं। एक दिन भगवती जगदम्बा स्वयं आकाश मंडल में आकर के खड़ी हो गई मैना के सामने और मैना से कहा, वरम ब्रूहि महासाध्वी, हे मैना तुम महासाध्वी हो, किस लिए तप कर रही हो, मुझसे वरदान मांगो। मैना ने मां की स्तुति की, हे महामायाम जगद्धात्रीम चंडिकाम लोकधारिणीम प्रणमामि महादेवीम सर्व कामार्थ दायिनी। हे मां, मैं तप कर रही हूं शतपुत्रों के लिए, मेरे 100 पुत्र हों ऐसा मैं वरदान चाहती हूं। और मेरी एक आंतरिक इच्छा है मां, 100 पुत्र तो मेरे हो ही, लेकिन एक कन्या के रूप में आपके जैसी कोई छोरी मेरे घर में उत्पन्न हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। मां पराम्बा भगवती जगदम्बा ने कहा, मैना सतपुत्रा संभवन्तु, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, मेरे जैसी कन्या तो और कोई इस संसार में है नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारी कन्या बन करके आऊंगी। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों समय आने पर मां मैना ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उसमें सबसे बड़े जो उनके पुत्र हैं उनका नाम मैनाक है। ये मैनाक पर्वत भगवती पार्वती के भाई हैं। समुद्र के भीतर निवास करते हैं। हनुमान जी को भी विश्राम देने के लिए, विश्राम देने का आवाहन करते हैं, लेकिन हनुमान जी मेनाक का स्पर्श करके उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। ये मेनाक मैना और हिमालय का पुत्र है। समय आने पर भगवती जगदम्बा स्वयं आज मैना के गर्भ में स्थित हुई है। जैसे देवकी के गर्भ में भगवान चतुर्भुज नारायण स्वयं गर्भ में देवकी के गर्भ में स्थित हुए, उसी प्रकार आज भगवती जगदम्बा स्वयं मैना के गर्भ में स्थित हुई। सारे के सारे देवता आकाश मंडल में खड़े होकर गर्भ में बैठी हुई जगदम्बा की स्तुति करते हैं। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। दिव्य स्तुति देवताओं ने मां से की और मां से कहा, मां आप शीघ्र प्रकट होइए, क्योंकि इसमें देवताओं का भी हित है।
देवताओं का हित यह है कि तारकासुर नाम का एक दैत्य जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, शिवजी का जो पुत्र होगा उसी से मेरी मृत्यु हो, दूसरा मुझे कोई न मार सके। तारकासुर जानता है शिवजी ने तो काम को जला करके भस्म कर दिया है, वो कभी विवाह करेंगे नहीं और उनको कोई बच्चा होगा नहीं, हम अजर और अमर रहेंगे। दुष्ट कितना भी प्लान बना ले, मैं कभी ना मरूं, लेकिन संसार में एक बात बिल्कुल सत्य है कि इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है। धन्य भूतानि गच्छन्त्यति यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। रात और दिन हमारे मित्र दोस्त परिवार के लोग जा रहे हैं, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हम तो परमानेंट हैं, हम तो हमेशा रहेंगे। इससे बड़ा संसार में कोई आश्चर्य नहीं है। अतः परम किम आश्चर्यम, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है। मृत्यु से बचने का मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, मौत से नहीं बच पाएगा। तारकासुर ने वरदान मांगा, शिवपुत्र से मेरी मृत्यु हो। देवताओं ने अब तैयारी शुरू कर दी कि शिवजी को पुत्र कैसे हो। पुत्र तो तभी होगा जब शिवजी का विवाह होगा। आज सभी देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति करके कहा, भगवान अतिशीघ्र पधारे और हम सबका हित करें। हे मां, आप अतिशीघ्र आकर के हम सबका हित करें। और वह परम पावन दिन आया। वसंत ऋतु, चैत्र मास, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, अर्धरात्रि के दिन, अर्धरात्रि में भगवती महाकाली जगदम्बा आज पार्वती के रूप में इस संसार में प्रकट हुई। जगदम्बा माता जय हो, उमा मैया की जय हो, शैल कुमारी की जय हो। जो ही मां का हिमालय में प्रवेश हुआ, जन्म हुआ, हिमालय परम सुख से भर गया। सारे के सारे दुख वहां से समाप्त हुए। भगवती जगदम्बा शंभु पत्नी भविष्यामि कह करके देवताओं को आश्वासन दिया। नामकरण संस्कार हुआ। भगवती पार्वती जी का पहला नाम काली रखा गया, दूसरा नाम पार्वती, तीसरा नाम उमा। धीरे धीरे कन्या जब बड़ी होने लगी, देवर्षि नारद वहां आए हिमालय के पास मां पराम्बा भगवती जगदम्बा का दर्शन करने के लिए। हिमालय ने अपनी बेटी को बुलाकर नारद जी को प्रणाम करने के लिए कहा। विनम्रता से भरकर मां जगदम्बा पार्वती ने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया। हिमालय ने निवेदन किया कि मेरी बेटी के गुण और दोष कृपा करके आप बताएं। हिमालय के निवेदन पर देवर्षि नारद ने भगवती पार्वती के भविष्य के बारे में कथन करते हुए कहा, एषा ते तनया मेने सुधांशोरिव वर्धिता आद्या कला शैलराज सर्वलक्षणशालिनी।
हिमालय और मैना आपकी कन्या सुधांशु की तरह, चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।